इस्लामी स्कॉलर ये नहीं है, ये जिहादी स्कॉलर खुद है मदनी जी। ही इज नॉट ए स्कॉलर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ही इज फ्रॉड स्कॉलर। इस टाइप का कोई बात करता है तो वो फ्रॉड आदमी ही कर सकता है। ऐसे मदनी जो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं, इनको तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए। घर घर गीता, जन जन गीता, और ऐसे लोग को पाकिस्तान भेजना चाहिए। देखिए, मदनी का एक विवादित बयान है, विवादित बयान देते हुए कहा है कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहलाने का हक नहीं। हम इससे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज मन की बात हुई है देश के प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें भागवत गीता की लगातार चर्चा हुई। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हैं, इनको गीता वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और आज जब गीता पर बात हुई है तो हम इनसे बात करने पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, आज लंबा समय दिया उन्होंने गीता को। अरे सच तक का पहले आभार, और दूसरी ओर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी मन की बात में जो चर्चा की श्रीमद् भागवत गीता की, और उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में हम गए थे पिछले दिनों और श्रीमद् भागवत गीता पर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और दूसरी तरफ हो गए कि 1 लाख लोगों ने गीता जी का पाठ किया साथ में, और उस पाठ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया, और उस समय भावुक हो गए प्रधानमंत्री जी। तो आज सर्वप्रथम हम बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मन की बात में श्रीमद् भागवत गीता पर समय देने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए, और गीता कितना उपयोगी है, विदेशों तक की आज चर्चा मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कहा। गीता जी की चर्चा और विदेशों की चर्चा, गीता किस तरह से मानवता का बोध कराती है, गीता किस तरह से आम लोगों तक ये विवेकशील धर्म ग्रंथ कैसे हम अपने जीवन में उतारे, इसके बारे में भी गीता जी में चर्चा है। पीएम का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं आज के अवसर पर कि मन की बात में मैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान में चलाता हूं, आपका चैनल पर मेरा इंटरव्यू भी हो चुका है, और विगत 6 वर्षों में 6 लाख से ऊपर निःशुल्क गीता में लोगों को सप्रेम भेंट किया हूं। और गीता सबके लिए, जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री जी ने कल छपा अखबारों में कि जितनी महिलाओं की योजना, युवाओं की योजना या कोई भी योजना है, प्रधानमंत्री जी ने परसों कहा कि भारत की एनडीए सरकार गीता के संदेश और सार के अनुसार योजनाएं ला रही है और सफलतापूर्वक सरकार चल रही है। तो मैं 6 लाख से ऊपर निःशुल्क गीता, घर घर गीता, जन जन गीता, इनकी प्रेरणा से पद्म विभूषण धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट वाले, जिनकी प्रेरणा से गीता बढ़ता है, घर घर गीता, जन जन गीता। गीता की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने चर्चा किया, ठीक है, लेकिन इस वक्त एक विवाद भी है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात हुई, लेकिन उससे पहले कल एक मुस्लिम स्कॉलर है मदनी, उनका बयान आता है कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहलाने का हक नहीं। देखिए, और कोर्ट में भी गीता का इस्तेमाल होता है। देखिए, तत्तो धर्मस्तत्यो जया, ये सुप्रीम कोर्ट जब गूगल पर खोलिएगा तब पहला श्लोक यही मिलेगा। तो ये गीता से लिया हुआ श्लोक है कहीं। और जहां तक बात रही मदनी जी का, मदनी जी अपने आप को इस्लामी स्कॉलर कहते हैं। तो इस्लामी स्कॉलर ये नहीं है, ये जिहादी स्कॉलर खुद है मदनी जी। और सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाने वाले जो हैं मदनी जी, इनको भारत में रहने का कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि कुरान में भी कहीं भी जिहाद की चर्चा नहीं है। तो या तो मदनी फ्रॉड स्कॉलर है,
fraud. He is not a scholar of Muslim community. He is fraud scholar. इस टाइप का कोई बात करता है तो वो फ्रॉड आदमी ही कर सकता है। वो भारत के जो सरकार है जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको कहीं ना कहीं धार्मिक भावना को भड़काने का काम ये मदनी कर रहे हैं। ऐसे मदनी जो सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं, इनको तुरंत जेल के अंदर होना चाहिए। इनका कोई स्थान नहीं है। ये जो बाजार में घूम रहे हैं और बयान दे रहे हैं, इन पर त्वरित मैं मांग करता हूं कि इन पर एफआईआर होना चाहिए, इनकी बयान की जांच होनी चाहिए और इनको सलाखों के पीछे लाल दरवाजा जेल भेजना चाहिए। और दूसरी ओर कहना चाहता हूं, इनको भारत बदर करना चाहिए, भारत से इनको बाहर करना चाहिए। अगर राष्ट्रवादी मुसलमान सच्चा और ईमानदार मुसलमान होगा तो कभी भी जिहाद की बात नहीं करेगा, कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली नहीं उठाएगा। तो ऐसे मदनी को मैं तो यही कहूंगा, इनको पर एफआईआर हो, जेल जाए और ऐसे लोग को पाकिस्तान भेजना चाहिए। भारत मां की धरती पर ये मदनी पागल हो गया है, इस मदनी को भारत से निकालकर पाकिस्तान भेजना चाहिए। देखिए, तो हमारे साथ संजीव मिश्रा जी थे। हम बात कर रहे थे कई सारे मुद्दों पर। मदनी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहे हैं कि देश बदर कर देना चाहिए, लाल दरवाजे के पीछे सलाखों में बंद कर देना चाहिए। क्या कुछ तमाम बातें थी आपने सुनी? अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में रखिए और जुड़े रहिए सच टॉक के साथ।